व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो इत्तेहाद हो रहा है ना, ये अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। वो ये असली आई थिंक इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की, उसके जमीन आसमान का फर्क है। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं एक्चुअली सेम सिचुएशन है उनकी रशिया के साथ, हमारी चाइना के साथ। ये अलग बात है कि उनकी रशिया के साथ अपने बलबूते पे है, वो अपने पांव पर खड़े हैं, उनके पास पैसा है। वो फिर नाज़रीन, इंडिया रशिया में सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जितना इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है उसके बाद ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। एयरप्लेन्स का सौदा किया, उसमें अमेरिका में मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं, वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा ये तो फर्क है, हम तो मान रहे हैं। तो इसमें ये होगा, इंडिया की आर्मी इतनी बड़ी है, वो डिफेंस पे काम कर रही है, वो नए नए मिसाइल बना रही है, टेक्नोलॉजी बना रही है, जो कि अपने ही फील्ड के अंदर रह के वो काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसे टिप्स बता दें कि हम भी क्या करें, अपनी जो 6.5 लाख के करीब जो हमारी आर्मी है उसको जो है ना एक अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, ये बात भी आप याद रखिए। लेकिन फिर उसके ऊपर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा और फिर हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, डॉलर्स के डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स की बारिश दोबारा होगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा क्लिप में कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया टेक्नोलॉजी के बिना बात ही नहीं करता है। कि देखो इंडिया रशिया के व्लादिवोस्तोक में सैटेलाइट सिटी बना रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, व्लादिवोस्तोक जो सिटी है वो जगह को चाइना अपना क्लेम करता है कि व्लादिवोस्तोक चाइना का है। मुझे लगता है इसी वजह से इंडिया ने भी व्लादिवोस्तोक में ही सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। इसी में पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो इंडिया कैसे रशिया में सैटेलाइट सिटी बना रहा है और वही दूसरी तरफ चाइना हमें कॉलोनी की तरह ट्रीट करना चाहता है। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया का तरह हुकूमत हमको कब मिलेगा और कब पाकिस्तानी आर्मी से छूटेगा। दोस्तों, ये पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। कि व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो इत्तेहाद हो रहा है ना, ये अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। वो ये असले और ये तो उनका चल ही रहा है, वो रशिया से कितनी बड़ी तादाद में ले रहे हैं वो सब मालूम है, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स हम बात करते रहे। लेकिन वो रशिया के साथ तो उनके यानी डेकेड्स से हैं उनकी, तो ऑलरेडी हम ये कहेंगे तो चाइना के साथ भी हमारे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। उनकी रशिया के साथ, हमारी चाइना के साथ। ये अलग बात है कि उनकी रशिया के साथ अपने बलबूते पे है, वो अपने पांव पर खड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ में वो जो है वो पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने तो अभी जो एक एयरप्लेन्स का सौदा किया उसमें अमेरिका में मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं, वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा ये तो फर्क है, हम तो मान रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि चाइना जो हमें कहता है वो हमें मानना पड़ता है। अब आगे भी जब हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे तो चाइना जो हमें कहेगा हमें मानना पड़ेगा। जबकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि उसने तो जो ये G20 की ये कौन सी समिट अभी कुछ अर्सा पहले जो हुई है उसके दौरान ये बात कही गई थी ना, यूक्रेन वॉर पर रशिया का साथ नहीं दिया था उन्होंने। यानी उन्होंने कहा था कि ये एरा जो है ये जंग का नहीं है। रशिया इसके ऊपर नाराज हो सकता था कि आपने, लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो अपना स्टैंड रखेंगे। रशिया से वो जाहिर है सैटेलाइट सिटी बनाने की जो बात हो रही है एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इससे वो बहुत इंडिया आगे जाएगा सैटेलाइट सिटी बनाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक सिटी में। इसकी एक और अहमियत ये है कि जो व्लादिवोस्तोक है उसके बारे में चाइना ये कहता है ऐसे साड़ा है, ये तो हमारा है, रशिया को ये कहता है चाइना। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया। तो देख लें ये वहाँ पे हिट किया ना, जैसे कि अभी अरुणाचल में एक हुई थी समिट, एक मीटिंग, वहाँ पे वो नहीं आए। खैर उसके बाद भी उन्होंने देखा कि लेकिन वहाँ पे रखने की यही नजर आ रही है कि वो ऐसी जगह पर हिट करो कि जरा मजा आए इनको वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें तो चलती हैं ना। फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो। और सर्दियों की शामों में कोट हमने इसीलिए पहना हुआ कि सर्दी हो चुकी है क्योंकि बारिश पूरा दिन होती रही और काफ़ी अच्छा मौसम हो। हमने कहा चले एक मौका है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स बड़े ताक लगा के रखते हैं और देखते हैं कि हर चीज़ पे जो है वो नजर है। तो कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। ये हमारा एक प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज़ पे चलता था। ठीक है जी, मुझे नहीं पता, अब मुझे पता चला शब्बीर कौन है। अब शब्बीर जो है वो व्यूवर्स होते हैं, देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। फैंस होते हैं। चलिए, इसका भी थैंक यू सो मच कि जनाब इतनी कीनली जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन ये हम किस तरफ निकल गए, कोई बात नहीं, इतनी गंभीर गुफ्तगू में इस तरह की भी बातें शामिल कर लेनी चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका का क्या बनेगा। सवाल मेरा ये है क्योंकि अमेरिका के तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस, पाकिस्तान तो आज तक रिलाई करता रहा है अमेरिका पे, असले से लेकर इमदाद तक। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी तक तारीख में 75 ईयर्स में चाइना ने जितना हमें कर्जा दिया है वो अमेरिका के दिए हुए कर्जे के पासिंग भी नहीं है। इसके अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दूं तो सर पकड़ लेंगे कि इतना कर्जा अमेरिका हमें दे चुका है, जो कि एड की सूरत में भी दिया गया है, जो वैसे कर्जे की सूरत में भी दिया गया है। बेशुमार पैसा, बिलियंस ऑफ
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम पे वो उड़ा चुका है। फिर उसके बाद वो शिकायत भी करते रहते कितने गया साड़ा, ये जब अफगान जिहाद हो रहा था तो उन्होंने कहा जी ये किधर है, वो तो पता चला कि वो जो उस वक्त के जर्नल है वो तो कह रहे हैं हम तो पानी में रोटी डिबो के खा रहे थे। तो हमने क्या किया भाई, लो खर्च हो गया, खुद ही कह रहे थे कि रशिया तोड़ो, अब रशिया तोड़ के दिखा दी हमने अफगानिस्तान के जरिए, तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऐसा थोड़ी होता भाई। तो बस फिर यही हुआ, देख लिया आपने। फिर उसके बाद रशिया टूटने के साथ साथ जो है वो हुआ क्या क्या फिर, हाँ ईंट से ईंट जो अब हमारी बज रही है और जब अफगानिस्तान की बच चुकी है, जो वहाँ के हालात हैं देख लें क्या कुछ होता है गलत फैसलों के बिना पर। चलें अब इस वक्त हम ये फैसले सही करें या नहीं कर रहे, ये हमें आगे आने वाली बात बताएं। हम तो बताते रहते हैं, हम जो सही समझते हैं आपको बताते रहते हैं। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता है जो कुछ कहा जा रहा है, तो ये जो बात कही जाती है ना कि ये तो कॉलोनी बन जाएगी, ये कॉलोनी बन जाएंगे हम चाइना की, अगर ऐसा होगा। यानी अगर कोई इस तरह की दुनिया के हालात नजर आते हैं और उसमें हम उसके साथ खड़े होते हैं, फिर तो पूरा चाइना यहाँ पर, और फिर आपकी कोई नहीं सुनने का। और फिर जब आपके हालात भी ऐसे हों, आप हाथ पे हाथ धर के को खाने पीने को देखें ना क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर खाने पीने की वजह से, जो हालात वाकयात, तो वाकई कॉलोनी बनने वाले हालात हैं। तो लगता है कि आइंदा आने वाली नस्लें छोटी छोटी आंखें हैं, टिपटी टिपटी आंखें, वैसे तो देखें हर एक उनका है तो उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन अगर आपके फीचर्स अगर इस तरह से चेंज हो तो उसके बाद चलेंगे। तो एक दो बड़े शिफ्ट्स हमें नजर आ रहे हैं दोनों तरफ। तो अमेरिका क्या करेगा, और ये जो बात की जा रही है कि अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, ये बात भी आप याद रखिए, लेकिन फिर उसके ऊपर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा और फिर हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, डॉलर्स के डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स की बारिश दोबारा होगी, हम फिर सुखी हो जाएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आर्मी का जिक्र किया तो मैं ये पूछूंगी कि इंडिया की जो आर्मी है उसको किस तरह से गवर्नमेंट ने सियासत से दूर रखा हुआ है, कोई एक टिप बता दें, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस सुन रही है, क्योंकि हमारे जो है आर्मी की, जैसे आपने बताया, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही। इंडिया की आर्मी इतनी बड़ी है, वो डिफेंस पे काम कर रही है, वो नए नए मिसाइल बना रही है, टेक्नोलॉजी बना रही है, जो कि अपने ही फील्ड के अंदर रह के वो काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसे टिप्स बता दें कि हम भी क्या करें, अपनी जो 6.5 लाख के करीब जो हमारी आर्मी है उसको जो है ना एक कहते हैं ना महदूद दायरेकार के अंदर रख दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया की आर्मी जो है सिर्फ वो अपने बॉर्डर्स तक काम करती है, उनकी ना हुकूमत में कोई इंटरफेरेंस है, ना इलेक्शन में है, ना उनका कोई प्रेशर है हुकूमत पे, हुकूमत आजाद, अदलिया आजाद। इंडिया ने कैसे ये सिस्टम बनाया? देखिए जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर होता है उसका एक सबसे बड़ा एलिमेंट है सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री। यहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी के दूसरे, जैसा इंडिया में सीआरपीए है और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस टू कीप द मिलिट्री आउट। मिलिट्री का एक ही फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ कि आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम कितना डिसिप्लिन है और आपके पॉलिटिकल लीडर्स कितने क्या कहना चाहिए कि मतलब हाउ कमिटेड दे आर टू डेमोक्रेसी एंड टू योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे नहीं लगता कि आई मीन दिस में साउंड इनकरेक्ट, बट आई थिंक इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम सॉरी टू से दैट। आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट इवन फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। उस ज़माने में मोहम्मद अली जिन्ना से एटलीस्ट 100-200 बेहतर किस्म के लीडर्स इंडिया में मौजूद थे। सो इंडिया हैज़ ए वाइड बेंच ऑफ लीडर्स जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, डेमोक्रेसी को वैल्यू करते हैं। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो ऑलरेडी नवंबर 47 तक फर्स्ट ड्राफ्ट बन गया था। उसके बाद डिबेट्स वगैरह हुए और फिर वो 1950 में जाके उसको उन्होंने रेटिफाई किया। 166 पब्लिक डिबेट्स हुए थे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया स्टेट ट्रू टू इट्स, मतलब बहसें वगैरह कोर्ट में काफ़ी होती हैं सीरियस। सो आई हैव अ फीलिंग कि जब तक रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन आपका मजबूत, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आता जाता कई आ गए ना, 70s तक तो 3-4 आ गए थे। सो अंटिल यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज टेकन वेरी सीरियसली बाय द पॉपुलेशन, तो और उसको रिस्पेक्ट करें और उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्चर इतना मजबूत हो कि इट अंडरस्टैंड्स कि डेमोक्रेसी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।